अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप थ्योरी के अंदर प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉइंट्स ग्रुप्स को डिस्कस किया था। आज कुछ एग्जांपल के ज़रिए से उन पॉइंट ग्रुप्स की एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। हमने इसके पॉइंट ग्रुप्स डिटरमिन करने हैं। सबसे पहली बात याद रखिएगा, जो PCl5 है इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बाईपायरामिडल। क्या होती है? ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। मतलब कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर इसकी कुछ इस तरह की होगी। दरमियान में फास्फोरस होता है, इस साइड पे एक क्लोरीन लगा होता है, एक क्लोरीन यहाँ पे लगा होगा, एक क्लोरीन यहाँ पे। ये होगी ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। का मतलब ये है कि एक क्लोरीन आपको ऊपर की तरफ लगा होता है यहाँ पे, और एक क्लोरीन आपका यहाँ पे लगा होगा। ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर होती है क्लोरीन एटम की, PCl5 की। अब इसके स्ट्रक्चर ना आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रा करके दिखा देता हूँ। असल में हमारे पास इस तरह का होता है PCl5। ये हमारे पास, ये समझ लीजिए कि दरम्यान में फास्फोरस लगा हुआ है, एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये, ब्लू वाली रिप्रेजेंटेशन करवा रहा हूँ। और ये जो रेड वाली है ना, एक क्लोरीन आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे लगा होता है, एक क्लोरीन नीचे की तरफ होता है। इस तरह की हमारे पास स्ट्रक्चर होती है क्लोरीन एटम की, PCl5 की। अब यहाँ पे गौर करो तो कौन सी सिमेट्री एलिमेंट्स मौजूद हैं। सबसे पहली बात, एक चीज़ तो आपने याद रखनी है कि ई हर जगह पे मौजूद होगा। ई हमारे पास है क्या? आइडेंटिटी हर जगह पे मौजूद होती है। इसके बाद हमारे पास देखो, एक क्लोरीन जो कि नीचे की तरफ है वो आपने खुद एज्यूम करना है। अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह पकड़ के घुमाता हूँ, ऊपर वाले क्लोरीन को, ये वाले ऊपर से इस तरह पकड़ के घुमाऊँ, तो क्या होगा कि ये वाला क्लोरीन रेड वाला इसकी जगह पे, ये इसकी जगह पे, और ये इसकी जगह पे चले जाएगा। 120 डिग्री रोटेशन करवानी पड़ेगी, सेम मॉलिक्यूल दोबारा बन जाएगा। ये हमारे पास होगा प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि इसके अंदर जो 120 डिग्री रोटेशन करवानी पड़े तो ये हमारे पास आ जाता है C3। अब देखो, हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस हमने पढ़े हुए हैं। हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस कोऑर्डिनेट्स इस तरह होते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस इस अलोंग, जी एक्सिस ऊपर की तरफ, और जो वाई एक्सिस होता है ये आपकी तरफ होगा इस तरह। तो हमने ये रोटेशन करवा रहे हैं वाई एक्सिस के अलोंग। सो यहाँ पे हमारे पास C3Y मौजूद है, C3Y। अच्छा, अब गौर करना, मेरे पास एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन नीचे की तरफ है। अगर मैं यहाँ से पकड़ के मॉलिक्यूल को रोटेट करवाऊँ, इस तरह रोटेट करवाता हूँ, यहाँ से पकड़ के इस तरह रोटेट करवाऊँ, तो ये ऊपर वाला क्लोरीन नीचे की तरफ चला जाएगा, नीचे वाला क्लोरीन ऊपर आ जाएगा, और ये वाला दो की भी क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। क्योंकि हमने जब इस तरह रोटेट करवाना है, ये दो इस तरह रोटेट हो जाएंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम, दोबारा फिर 180 डिग्री रोटेशन के बाद दोबारा फिर वही का वही मॉलिक्यूल बन जाएगा। मसलन हमारे पास ये 1 2 3 4 5 का नाम दे देते हैं। अगर मैं यहाँ पे रोटेशन करवाऊँ 180 डिग्री, मतलब C2 अप्लाई करूँ, जब C2 अप्लाई करूँगा तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, ये वाले दो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, 3 और 4। मैं यहाँ से एक्सेस गुजार रहा हूँ और इसके इर्द गिर्द इस तरह रोटेशन करवा रहा हूँ। जैसे ये रोटेशन करवाऊँगा, Cl4 ऊपर, Cl3 नीचे, ये अपनी जगह पे Cl5, ये वाला Cl, और ये वाला ऊपर चला जाएगा क्लोरीन। चलो इसको रेड से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये वाला क्लोरीन आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा, Cl1, और ये वाला क्लोरीन Cl3 नीचे की तरफ आ जाएगा। ये हमारे पास C2 भी इसके अंदर मौजूद है, C2 एक्सिस भी मौजूद है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमने गौर करना है, चलो मैं दोबारा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेता हूँ ताकि हमें स्ट्रक्चर से मेन समझ आनी है, वरना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने में। ये इस तरह इसकी स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसके अंदर कोई प्लेन गुजारूँ तो क्या ये इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहा है? एक क्लोरीन हमारे पास नीचे की तरफ है। अगर मैं इसको इस तरह कट करता हूँ ना, इस एक्सिस को लूँ या इस एक्सिस को लूँ, जिस एक्सिस की मर्जी लूँ कर लो, देखो एक क्लोरीन नीचे की तरफ मौजूद है, मगर इसको इस तरह कट करता हूँ ना, ये वाला प्लेन गुजारता हूँ, हमारे पास याद रखिए प्रिंसिपल एक्सिस भी यही था। अब प्लेन भी मैं इसी के अलोंग गुजार रहा हूँ,
और ये जो प्लेन गुजार रहा हूँ, इस तरह जो प्लेन गुजारते हैं वो देख लो एक्स और वाई, ये वाला वाई होता है, ये वाला एक्स एक्सिस होता है, इसके अलॉन्ग प्लेन गुजार रहा हूँ। सो सिग्मा एक्स वाई भी मौजूद है, सिग्मा एक्स वाई, और इसको हम सिग्मा वी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है, जो चीज़ जो प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के हॉरिजॉन्टल को सिग्मा वी कहेंगे। क्या नाम देंगे उसको? सिग्मा वी का नाम देंगे। अगर आप यहाँ से गुजारते हो प्लेन तो हमारे पास ये दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड होगा, ये इसकी मिरर इमेज ये पड़ी हुई है, सही, ये भी हमारे पास दो, ये वाला एटम जो क्लोरीन एटम ऊपर की तरफ होगा ये भी हाफ हो जाएगा, नीचे वाला क्लोरीन एटम जो नीचे की तरफ होगा वो भी हाफ हो जाएगा, और ये वाला भी हाफ हो जाएगा, सही, यानी कि इसके अंदर सिग्मा वी भी मौजूद है। अब इसके बाद हमारे पास एक बात याद रखिए, अगर आपको एक सिग्मा वी मिल जाता है इसका मतलब ये है कि आपके पास n सिग्मा वी यानी कि 3 सिग्मा वी C2 भी मौजूद होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो मॉलिक्यूल है हमारे पास इस तरह, एक क्लोरीन नीचे की तरफ, नीचे वाला अज्यूम करते रहिएगा साथ साथ, सही है। मैं अगर मॉलिक्यूल को कट करता हूँ इस तरह, ये वाला प्लेन गुजारता हूँ, ये वाला प्लेन हमारे पास है XZ प्लेन, सिग्मा XZ, और हम इसको सिग्मा H भी कह सकते हैं। क्यों सिग्मा H कहा? क्योंकि ये देखो ये ऊपर वाला क्लोरीन एटम है, ये हमारा पास प्रिंसिपल एक्सिस था, इसके हम परपेंडिकुलर गुजार रहे हैं, परपेंडिकुलर जो होता है वो सिग्मा H होता है। अब जब यहाँ से गुजारोगे देखो ये वाले तीन एटम हाफ हाफ हो जाएंगे, हाफ ऊपर हाफ नीचे, एक क्लोरीन एटम ऊपर एक क्लोरीन एटम नीचे, यानी कि ये वाले तीन क्लोरीन एटम हाफ हाफ हो जाएंगे, एक क्लोरीन एटम ऊपर एक क्लोरीन एटम नीचे हो जाएगा, यानी कि दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहे हैं, सही, यहाँ पे रिफ्लेक्शन मौजूद है, सो सिग्मा H भी मौजूद है। क्या यहाँ पे इन्वर्जन मौजूद है? ज़रा गौर करो, इन्वर्जन मौजूद नहीं है। मतलब इन्वर्जन तब होती है अगर इसके ऑपोजिट साइड पे क्लोरीन मौजूद होता, मतलब क्लोरीन मौजूद नहीं है, इन्वर्जन मौजूद नहीं है। ये वाले हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट्स हैं जो कि PCl5 के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और यहाँ से हमने निकालना है कि कौन सा इसके अंदर पॉइंट ग्रुप पाया जाता है। इसमें D3H पॉइंट ग्रुप पाया जाता है। कौन सा है? D3H, याद रखिएगा। तो ये D3 रिप्रेजेंट करता है कि इसमें कार्बन C3 एक्सिस है, सही, इसके अलावा NC2 है। H ये रिप्रेजेंट करता है इसके अंदर सिग्मा H और सिग्मा V मौजूद है। V अंडरस्टूड बात है, सिग्मा H मौजूद है इसके अंदर, ये वाले हमारे पास इसके अंदर मौजूद है, और आइडेंटिटी तो हर एक में मौजूद होती है। ये वाली चीज़ें हमारे पास कहलाती हैं पॉइंट ग्रुप्स, यानी ये जो PCl5 का पॉइंट ग्रुप है D3H है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है। वो कहेगा डिटरमाइन द पॉइंट ग्रुप्स ऑफ PCl5, पॉइंट ग्रुप मालूम कर दो, आपने सारे निकाल के फिर बताना है कि इसका पॉइंट ग्रुप ये वाला है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, वह SF6Cl, ये वाले एग्जांपल को डिस्कस करने लगे। अब इसकी जो ज्योमेट्री होती है ना, वो याद रखिएगा स्क्वायर प्लेनर बाई पैरामीटर ज्योमेट्री होती है। क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर बाई पैरामीटर, चलो अब हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर को समझिएगा पहले अगर स्ट्रक्चर समझ आ जाती है ना, बाकी ऑपरेशन हम सारे के सारे अप्लाई करते जाएंगे। चलो गौर कीजिएगा, दरम्यान में S है, एक F आपका यहाँ पे, एक बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, एक F आपका यहाँ पे, एक बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ये F 5 F लगाने, और एक आपके पास Cl होगा। एक हमारे पास यहाँ पे F लगा रहे हैं, और एक इसके नीचे यहाँ पे Cl लगा लेते हैं। तो नीचे की तरफ क्या लगाते हैं? Cl। ये हमारे पास है ज्योमेट्री किसकी? SF6Cl की। तो अब इसकी असल में ज्योमेट्री होती है इस तरह, चेक कीजिएगा, ये एक F, और ये हमारे पास F, और इसके अलावा हमारे पास एक ऊपर की तरफ F है, और एक नीचे की तरफ Cl मौजूद है। क्या है? नीचे की तरफ Cl मौजूद है। अब देखो, अगर मैं मॉलिक्यूल को पकड़ के इसी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेशन करवाता हूँ, तो मैं इसके यहाँ से एक निकाल लेता हूँ। चलो, इस मॉलिक्यूल को पकड़ के मैं यहाँ से करवाता हूँ रोटेशन, 90 डिग्री के बाद क्या होगा? ये वाला मॉलिक्यूल इसकी जगह पे, ये वाला मॉलिक्यूल एटम, ये वाला F इसकी जगह पे, ये वाला F इसकी जगह पे, ये वाला F इसकी जगह पे, और ये वाला F इसकी जगह पे पहुँच जाएगा। ऐसा है या नहीं है? क्लोरीन तो नीचे घूम ही जाएगा,
एक ने क्लोरीन याद रखिएगा नीचे है, ऊपर फ्लोरीन है नीचे क्लोरीन है, यानी कि इसके अंदर 90 डिग्री पर रोटेशन हो रही है। सो इसके अंदर C4 मौजूद है। आइडेंटिटी तो सबके अंदर मौजूद होती है। C4 समझ आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, हमने ये मालूम करना है क्या इसके अंदर C2 मौजूद है, ये चीज़ चेक करने लगे। अब देखो मैंने यहाँ से पकड़ के अगर मॉलिक्यूल को इस तरह रोटेट करवाता हूँ तो ये वाला इसकी जगह पे, ऊपर वाला फ्लोरीन नीचे क्लोरीन की जगह पे, क्लोरीन ऊपर है। देखो अब स्ट्रक्चर आपकी इक्वल नहीं आएगी। देखो हमारे पास स्ट्रक्चर इक्वल आनी चाहिए। अब जैसे ही 180 डिग्री रोटेशन करवाओगे ये वाला चलो ठीक है इसकी जगह पे चला जाएगा, यहाँ से पकड़ के हम इस तरह 180 डिग्री रोटेशन करवाते हैं, ये वाला दो एटम इसकी जगह पे चले जाएंगे, दो ये भी फ्लोरीन है ये भी फ्लोरीन है, इनमें तो फर्क नहीं आएगा। लेकिन ऊपर क्लोरीन नीचे, ऊपर फ्लोरीन है नीचे क्लोरीन है, ऊपर वाला फ्लोरीन नीचे की तरफ, नीचे वाला क्लोरीन जब ऊपर आएगा तो स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाएगी। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मतलब इसके अंदर C2 नहीं पाया जाता, इसमें C2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये चीज़ आपने याद रखनी है, समझ आइए। अब इसके बाद अब देखो ऊपर की तरफ फ्लोरीन नीचे की तरफ क्लोरीन है, प्लेन में डालने लगा हूँ। कौन सा प्लेन डालूँ जो इसमें एग्जिस्ट करता है? अगर मैं डालता हूँ इस तरह प्लेन, फ्लोरीन ये वाला हाफ से दो इक्वल पार्ट में, नीचे वाला जो क्लोरीन होगा ये भी दो इक्वल पार्ट में, और हाफ आपका सेम इसकी मिरर इमेज इस साइड पे है, ये वाले फ्लोरीन की मिरर इमेज इस साइड पे है। यानी कि हमारे पास मिरर इमेज बन रही है। और ये जो प्लेन डाल रहे हो, ये जो प्लेन है ये मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास प्लेन कौन सा, इसका क्या नाम दोगे? जो इस तरह प्लेन डालते हैं उसको हम नाम देते हैं YZ प्लेन है। ये क्या है? YZ। और ये सिग्मा कौन सा प्लेन है? देखो आपका प्रिंसिपल एक्सिस भी यही है, तो ये अब प्लेन भी सी एक्सिस पे डाल रहे हो, सो ये सिग्मा V होगा। क्या होगा? सिग्मा V। इसके बाद सिग्मा H देख लो। सिग्मा H अगर आप इसको इस तरह कट करते हो, कट करने के बाद ये तो चार इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन ऊपर फ्लोरीन है नीचे क्लोरीन है, मिरर इमेज नहीं बन रही, सो हमारे पास सिग्मा H यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये इसके सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। अब इसका मैं पॉइंट ग्रुप मालूम करने लगा हूँ। देखो जहाँ पे भी C4 और इसके बाद सिग्मा V हो उसको हम कहते हैं C4V। ये इसका पॉइंट ग्रुप है। क्या हमारे पास इसका पॉइंट ग्रुप है? भाई ये बात आपने सिंपल से याद रखनी है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। भाई छोटी छोटी बातें याद रखनी होती हैं कि आपको पॉइंट ग्रुप निकालना आना चाहिए। किस तरह निकालते हैं? मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता हो, पॉइंट ग्रुप निकल आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।